सनातन का स्वामी प्रसाद मौर्य से गहरा रिश्ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो चर्चित व्यक्ति हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि उनका सनातन के प्रति कितना गहरा रिश्ता है कि वो लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। आज एक बहुत सुंदर बात यह हुआ कि उन्होंने सपा अर्थात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि श्री रामचरितमानस को हटा देना चाहिए, जला देना चाहिए या श्री रामचरितमानस में परिवर्तन करना चाहिए। उसमें नारियों के अपमान की बात कही गई है, शूद्रों का अपमान की बात किया गया है। बहुत प्रकार से उन्होंने लगातार विभिन्न ट्वीट के माध्यम से लगातार श्री रामचरितमानस पर वो प्रश्न चिन्ह उठाते रहे और यही नहीं, वो ब्राह्मणों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज यह समझना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा के महासचिव का इस्तीफा दिया है, पद से इस्तीफा दे दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव वो बनाए गए थे, उस पद से इस्तीफा दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि जब लगातार उनको रोका जा रहा था कि आप धर्म के विरोध में कोई बात ना करिए, लेकिन वो अपने एजेंडे को काम कर रहे थे और बौद्धिस्ट विचारधारा के केवल है, वो मानने वाले नहीं है। क्योंकि बौद्ध भगवान तो कभी भी इस तरह के भाव रखने वाले लोगों का सम्मान नहीं रखते थे। जो उनके पंचशील सिद्धांत थे, उस सिद्धांत को मानने वाले बहुत कम ही ऐसे हैं जो बौद्ध पंथ को मानने वाले हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया, आगे की रणनीति देखने की आवश्यकता है कि क्या करते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य उस समय होगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि ऐसे सनातन विरोधी व्यक्ति को अगर हम भारतीय जनता पार्टी में लेंगे तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि यह कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन ऐसा नहीं है कि जो सनातन के या इस राष्ट्र की एकजुटता की बात करती हो। किसी भी अवस्था में अगर वो आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अगली रणनीति बनाते हैं। फिलहाल रणनीति दिखती हुई नजर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला क्या कदम होगा। अगर वो सपा से राज्यसभा में नहीं भेजे गए तो इस्तीफा दे दिया गया। सपा से अगर वो उनकी वाणी पर या उनका जो धर्म के विरुद्ध में जो वाणी चल रही थी, सनातन के विरुद्ध में, उस पर रुकावट लगाया गया तो वह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज वर्तमान समय में उनकी लड़की जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसे अगर हम सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं, समाज को मजबूत करने की बात करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करेंगे, तो यह पूरी तरह से बेमानी होगी। हमें सनातन समाज और राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो एक तरह से सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत स्तुति नीति। राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब सभी लोग एक निश्चित धर्म को मान करके, और वो धर्म हमारा ऐसा है जो सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है कि मानव के साथ साथ जीवों की रक्षा के लिए धर्म है। अगर जीवों की हिंसा करने वाला व्यक्ति है तो वो सनातनी नहीं हो सकता। मानव जाति की हिंसा करने वाला जो व्यक्ति है वो सनातनी नहीं हो सकता। और तो और पूरी तरह से हम इसको समझ लें कि जो भी सनातन के विरोध में बात करता है वह सनातन धर्म के किसी एक पार्टी का सदस्य कैसे हो सकता है।